दोस्तों आज हम बनाएंगे ताजे हरे मटर की भरवा पूरी। ताजे हरे मटर की जो भरवा पूरी है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह के नाश्ते, डिनर या फिर लंच में आप कभी भी इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाना बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो हरे मटर की पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मटर लिया है। मटर को अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और जार में हम मटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो बाउल में थोड़ा सा पानी रह गया है, हमने मटर को धोया था, उसे हमें नहीं ऐड करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च, इसे भी मैंने इस तरह से थोड़ा बारीक काट लिया है। अब हम इसे दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा ही हमें पीस कर लेना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो मिक्सी को पल्स मोड पे चलाएंगे, थोड़ा रुकेंगे फिर चलाएंगे। तो इस तरह से जब मटर को पीसेंगे तो मटर जो है दरदरा सा पीस कर तैयार होगा। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम छोटी चौथाई चम्मच हींग ऐड करेंगे। हींग आप जरूर से ऐड करें। 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरा को हमें बहुत ज़्यादा जलने नहीं देना है। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सा चटकने लगे ना, हम इसमें पिसे हुए मटर को ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। तो अब इसे हम अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसमें जो भी मॉइस्चर होता है ना, उससे ही मटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जलेगा भी नहीं और धीरे धीरे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो मटर को यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और अब मटर जो है धीरे धीरे से सॉफ्ट होने लगा है। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले। तो स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और अच्छे से चलाते हुए सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो जब मसाले बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, जिससे कि मटर जो है ना बढ़िया से पक जाए, इसका पूरा कच्चापन निकल जाए। 3 मिनट के बाद से हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए मटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। इसका जो मॉइस्चर है ना वो भी खत्म हो गया है और मसाले भी भून चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन जरूर से ऐड करें, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है। अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। मटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे मिक्स करके और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो अब हम पूरी का डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 2 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे। इससे जो है पूरियाँ थोड़ी खस्ता बनकर तैयार होंगी और अच्छे से आटे के साथ सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आटे को बढ़िया से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे कि ऑयल जो है ना आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप ऑयल की जगह पे घी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं वैसे ही हमें ये डो रेडी कर लेना है। तो देखिए ये जो डो है रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद से आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और फिर अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस तरह से चकले पे इसे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से पतला और लंबा रोल बना लेना है और फिर नाइफ की सहायता से हम इसकी लोई काट लेंगे। तो हमें इसकी छोटी छोटी सी लोई काट के लेनी है। पूरी से थोड़ी सी बड़ी और रोटी से थोड़ी सी छोटी लोई काटनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी लोई नहीं काटनी है। अब सभी लोइयों को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक लोई को हम चकले पे गोल करेंगे। आप देख सकते हैं लोई मैंने पूरी से थोड़ी सी बड़ी ली है। अब इसे हम कटोरी का शेप देंगे और फिर जो हमने मटर का मसाला रेडी किया है ना वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो 1 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे
और फिर अच्छे से चारों तरफ से उठाते हुए इसे हम कवर कर लेंगे। अच्छे से मटर के मसाले को पैक कर लेना है। मसाला जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं रहना चाहिए। और फिर इस तरह से हम इसे प्रेस करके टिक्की जैसा बनाएंगे और फिर हल्के हल्के से इस पे बेलन चलाएंगे। बेलन जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं चलाना है, नहीं तो ये जो पूरी है ना वो फट जाएगी और मटर का मसाला जो है बाहर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे तो एकदम बढ़िया से पूरी बनकर तैयार होगी। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से बाकी की बची हुई लोइयां है ना उसकी भी हम पूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से लोई को गोल करके और फिर कटोरी का शेप देकर मटर के मसाले की स्टफिंग करेंगे और फिर चारों तरफ से उठाते हुए इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। अच्छी तरह से पैक करना है जिससे कि फ्राई करते वक्त ना ये ऑयल में खुले नहीं। और फिर बढ़िया से प्रेस करके टिक्की बनाने के बाद से इस पे हल्के हाथ से बेलन चलाना है। बेलन भी हमें सावधानी से चलाना है। अगर आपने इसे थोड़ा भी प्रेशर से बेलन चला दिया तो ये जो पूरी है फट जाएगी। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। बस इसी तरह से हमें सभी जो है पूरियां बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ प्लेट में मैंने 5 से 6 पूरियां बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इन पूरियों को फ्राई करेंगे और बाकी की बची हुई पूरियां है ना फ्राई करते करते हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और पूरी को हम ऐड करेंगे और तुरंत हमें इसे नहीं चलाना है। जैसे ये पूरी फ्राई होने लगेगी ना अपने आप धीरे धीरे ऑयल के ऊपर आने लगेगी और फिर इस तरह से छन्नी की सहायता से हम थोड़ा थोड़ा सा इसे घुमाते हुए हल्के हल्के से प्रेस करेंगे ना तो पूरी जो है फूलने भी लगेगी। तो देखिए ये जो पूरी है फूल चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे और एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे दोनों साइड से पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो देखिए ये जो पूरी है एकदम परफेक्ट इसका कलर आ गया है और अच्छे से ये फूली भी है। ये जो मटर की भरवा पूरी होती है ना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड राउंड की पूरी भी ऐड कर ली है और ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। बाकी की बची हुई पूरियां भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मटर की रेसिपी नहीं बनाई है ना तो एक बार मटर की ये पूरी जरूर से बनाइए, क्योंकि सर्दियों में मटर की रेसिपी खाने का तो अपना ही अलग मजा होता है और इसे आप बिना सब्जी वगैरह का भी खा सकते हैं और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। बनाना तो बहुत ही आसान है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि इसका जो मसाला है देखिए कितना परफेक्ट। और आपने देखा कि हमने सभी पूरियाँ फ्राई कर ली लेकिन पूरियाँ बिल्कुल भी ऑयल में बिखरी नहीं। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।